नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड एसआई जो आपका पेपर है 2024, उसके लिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास रहेगी, जिसमें हम देखेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ एवं हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। यानी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज। ठीक है, तो आपको गेन परसेंटेज निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा आपका गेन परसेंटेज। चलिए यहाँ पे आपका देखते हैं। कह रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी सीपी, 36 पुस्तकों का जो सीपी होता है, सीपी 36 पुस्तकों का सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वह क्या है आपका 30 पुस्तकों के आपके एसपी के बराबर है। यानी 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रेशो निकाल देगा। आप कर दो यहाँ पे सी पी अपॉन एस पी कर दो। आप सी पी अपॉन एस पी बराबर ये यहीं पे रहेगा 30 और 36 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 30 और 36 आ गया, इसे आप काटेंगे। 30 6 5 या 30 और 6 6 या 36, 5/6 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, तो जब आपका रेशियो आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सी बी कितना हो जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर के बराबर, सी पी जो है 5 के बराबर हो जाएगा, एस पी जो है 6 के बराबर है, यानी 5/6। तो सी पी कितना है आपका, सी पी हो जाएगा 5 और एस पी कितना हो जाएगा आपका 6। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट क्या होता है आपका, एस पी माइनस सी पी होता है। तो 6 में से 5 गया तो आपका कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया 1 का प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, 1 का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है एस पी माइनस सी पी, तो 1 का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 1 का। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज। तो वह क्या होता है, प्रॉफिट बटा उसका सी पी इंटू 100 कर देंगे। प्रॉफिट बटा उसका सी पी इंटू 100 कर देंगे। 5 दूनी 10 यानी 20% जो है आपका लाभ का प्रतिशत आ गया। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 20% का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। आप हमेशा याद रखना, अगर आप रेशो मेथड से निकालते हो तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकलता है। यहाँ पे आपने काट दिया, क्योंकि अगर आप लेते हो कि यहाँ पे अगर आप काटोगे नहीं सीपी और एसपी को तो ये आपका लंबा पड़ेगा। ठीक है, और आपका समय कम है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे करना है, 30 से काटा हमने, 5/6 रेशो आया सी पी और एस पी का। और मैंने आपको बोला अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे है सी पी और एस पी का जो रेशियो आता है वह अगर 5/6 आया है, तो ये क्या होता है, सी पी जो हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, एस पी और 6 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा रेशियो की एक सबसे अच्छी खासियत होती है। ठीक है, तो सी पी जो हो गया वह कितना हो गया आपका 5 हो गया, और एस पी कितना हो गया 6 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, यानी 1 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो 1 बटा प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट लाभ बटा सीपी, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो फिर ये आपका प्रॉफिट 1 हो गया और सीपी आपका कितना हमने बोला, आपका सीपी हो गया 5। ठीक है, हमेशा नीचे आपका सीपी रहता है, इंटू 100 कर दिया। तो 5 दूनी 10 यानी 20% आपका जो है लाभ का प्रतिशत निकल गया, ए ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹375 ईच। ऑन वन ही गेन्स 25% एंड ऑन अनदर ही लूज 25%। द गेन और लॉस ट्रांजेक्शन इन इज ऑन द होल। ठीक है, ये कह रहा है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं इतना प्रति वस्तुओं की दर से बेची हैं, और एक बार उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरे बार उसे 25% की हानि हुई। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि की लेन देन किस प्रकार से हुई होगी, ये आपको बताना है। यानी आपको बताना है कि लाभ हुई होगी या फिर हानि। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे आपका, हमें निकालना है, ठीक है, 375 में उसने क्या है, एक जो है उसको बेचा, ठीक है, यानी सोल्ड किया उसको, ठीक है, और उसको एक में प्रॉफिट हुआ कितना, 25% का, और उसको क्या हुआ, लॉस हुआ कितना, 25% का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या है, लॉस प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लॉस प्रतिशत निकालेंगे, तो उससे क्या है, लॉस हुआ है यहाँ पे, तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखोगे, R²/100। लॉस क्या होता है, R²/100। तो लॉस R कितना है आपका, 25 गुणा गया 25, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि प्रॉफिट 25% है और लाभ जो है वह भी 25% है, इसका मतलब क्या है कि हमारा उसका लॉस हुआ है, हमेशा उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आपका प्रॉफिट भी 25 है और जो है लाभ भी आपका 25%, यानी सेम है, ठीक है, कि एक में उसे 25% का लाभ हो रहा है, एक में उसे जो है 25% की हानि हो रही है, तो सेम है दोनों रेट, तो ये हो जाएगा R²/100, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका 25 में से 25 चक्को, ठीक है, 25/4, यानी ये हो जाएगा आपका 25/4, ठीक है, 25/4 यानी 4 6 24 और 1, यानी 6 सही 1/4%, ठीक है, का उसे लॉस हुआ है। 6 सही 1/4%, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये आपका 6 सही 1/4 है, ठीक है, 6 सही 1/4 का उसे क्या हो, लॉस होगा, ठीक है। तो जब भी आपका ये प्रश्न आएगा, आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे R²/100। जब भी आपका प्रॉफिट और लॉस का दर क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट और लॉस का क्या है, दर क्या है, सेम है, प्रॉफिट और लॉस की दर क्या है, सेम है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, आपका R²/100 लगा दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, इफ अ मैन वेयर टू सेल हिज चेयर फॉर रुपीज इतना, ही वुड लॉस 25%, टू गेन 25% ही वुड सेल इट फॉर। यानी अगर एक आदमी जो है वो अपनी एक चेयर को बेचता है 720 रुपये में, तो उसे क्या है, वह क्या है, लूज करता है, यानी उसे क्या होती है, हानि होती है 25% की, ठीक है। तो टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर, यानी अगर उसको गेन चाहिए 25% का, तो वह उसे कितने में बेचेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, चलिए आपको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे आपका एसपी, ठीक है। जब भी आप जो है सीपी से एसपी जाओगे तो सुल्टी गुणा होगी, यानी सुल्टी गुणा होगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होगी। और जब भी आप एसपी से सीपी जाओगे तो आपकी उल्टी गुणा होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है यहाँ पे 25% कि सीपी जो है आपको दिया गया है आपका टू सेल हिज शेयर, यानी आपको यहाँ पे एसपी दिया गया है 720 दिया है एसपी, और आपको जो है 25% का लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है, यानी 75/100 कितना हो जाएगा, 75/100। 25% का लॉस यानी 75, 100 में से 75 चला गया, 25 चला गया तो 75 बचा, तो 75/100। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप सीपी कैसे निकालोगे, सीपी निकालोगे यहाँ पे 720 गुणा गया 100/75, यानी उल्टी गुणा हो जाएगी, 720 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बटे 75। और यही अगर आप यहाँ से सीपी से एसपी की तरफ जाते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती 75 इंटू 720/100, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रह जाएगा, इम्पॉर्टेंट एक सीरीज है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे, 25 या 75 और 25 चक्को 100, ठीक है। और यहाँ पे कटा आपका 6 3 से, 3 दूनी 6, 3 चक्को 0, ठीक है। और अगर आप सीपी देखोगे तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा यहाँ पे 400, 4 4 16 6 1 कैरिंग 4 2 8 और एक 9, 960 आपका यहाँ पे सीपी आ गया, ठीक है। 960 आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आपकी सुल्टी गुणा किस प्रकार से होती है, ठीक है। ये हमने क्या करी, यहाँ पे एसपी से सीपी यानी उल्टा है हम, ठीक है, एसपी से सीपी है। अब हमें क्या बोल रहा है कि उसको लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा वो, ठीक है, यानी हमको अब एसपी निकालना है। सीपी हमारे पास 960 है और हमें बताना है कि उसको 25% लाभ कमाने कितने में बेचना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, फिर से हम क्या कर देंगे,
सीपी हमारा आया यहाँ पे कितना, सीपी आया हमारा 960 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको एसपी निकालना है, हमें सीपी दिया गया है, हमें क्या है एसपी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या है यहाँ जाना है, यानी सुल्टी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन कितना हो रहा है 25% का उसको गेन हो रहा है, यानी 100 से 25 बढ़ रहा है, यानी 125/100, ठीक है। और सीपी हमारा कितना है 960 है, ठीक है। सीपी के नीचे आप लिख दोगे तो ये एसपी कैसे निकलेगा, सीधी गुणा, मैंने क्या बोला, तो 960 गुणा गया 250/100 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सीधी गुणा हो गई, ठीक है, एसपी निकालने के लिए। तो ये हमारा एसपी निकल जाएगा, यानी इस प्राइस में वह अगर बेचेगा तो उसे क्या है 25% का लाभ हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 1200, कितना आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा। तो 1200 में जो है उसने क्या है उसे यह चीज़ बेचनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अगर आपको सीपी से एसपी निकालना है तो आप सीधे गुणा कर दोगे, ठीक है, और एसपी से सीपी निकालना होगा तो उल्टी गुणा कर दोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे इसने बोला कि 25% का लाभ हुआ तो 100% से 25 बटा यानी 125/100 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है आपका एसपी सीपी को करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1200, आपका बिल्कुल 1200 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे 125 होगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 125 हो गए, 125/100 हो जाएगा, ठीक है। तो तब ये कटेगा आपका 4 5, ठीक है, और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24/5, ठीक है, यानी 0 यहीं पे रहेगा। सॉरी यहाँ पे कितना, ये 250 नहीं होगा, ये 125 होगा, ठीक है। इसको फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे सीपी जो है वह कितना है 960 है हमारा, और हमें क्या है एसपी निकालना है, और लाभ होना चाहिए 25% का। तो मैंने बोला अगर यहाँ से सीपी से एसपी जाओगे तो सुल्टी गुणा होगी, तो एसपी निकल जाएगा 960 × 125 बटा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 चक्को 100, 25 पंजे 125, फिर 4 से कटेगा ये आपका 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 0, ठीक है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 0 जा 0, 5 20 0 2, और यह आ जाएगा 1200, तो 1200 आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या निकाला कि हमें क्या है, सबसे पहले हमें बोला गया था कि उसने चीज़ बेची, तो एसपी से हमने क्या है सीपी निकाला, तो मैंने बोला उल्टी गुणा करी, उल्टी गुणा से हमारा सीपी निकला 960। उसको उस टाइम क्या हुआ था, लॉस हुआ था, इसलिए हमने 75 लिया, ठीक है। अब उसे क्या वो बोला है कि हमें क्या है हमें क्या है सीपी तो मिल गया, उसी सीपी पे वह उस आइटम को क्या है 25% की किस पे बेच रहा है, गेन पे बेच रहा है, यानी लाभ पे बेचेगा, तो तब कितने में बेचेगा वो, ठीक है। यानी हमें क्या है बेचना निकालना है, यानी एसपी निकालना है, कितने में बेचेगा। तो 25% का लाभ यानी 125/100, और मैंने बोला जब सीपी से एसपी निकालोगे आप तो क्या करोगे, सुल्टी गुणा करोगे, किस क्या गुणा करोगे, सुल्टी गुणा करोगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 1200, आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस सीरीज़ में आपके अलग अलग टाइप के प्रश्न दिए गए हैं आपका, ठीक है। एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं लाए हम आपके लिए, अलग अलग, ताकि क्योंकि आपके पेपर में कुछ भी पैटर्न पूछा जा सकता है। ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 15 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, सपोज हमने माना कि सीपी जो है हर बॉल का वह कितना एक्स मान दिया हमने, ठीक है। फिर हमको क्या है कि 17 बॉल्स को हम बेच रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या है लॉस हो रहा है, जो कि किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के बराबर है, यानी 17 बॉल हम बेच रहे हैं, -5 कर देंगे, और ठीक है, और क्या है एक्स उसका क्या है सीपी है, ठीक है। तब उसने कितने में बेची वो बॉल, वह बेची उसने 720 में बेची, ये आपका प्रश्न कह रहा है, ठीक है। यानी 17 बॉल्स को बेचा उसने, और उसको लॉस हुआ, जो कि कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है, 5 बॉल के बराबर है। तो हमने 5 बॉल को 17 बॉल में से 5 बॉल माइनस करी और मल्टीप्लाई कर दिया उसके कॉस्ट प्राइस से, जो कि बराबर है कितना बेचा, कितने में उसने 720 में बेचा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 60 निकल जाएगी, ठीक है। 17 में से 5 गया 12x और यहाँ पे, ठीक है,
तो ये निकला आपका 60। तो यानी CP जो निकला वह निकल गया आपका 60। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रश्न है आपका। ठीक है, यूनिटरी मेथड जो बच्चों में आपने देखा होगा कि ये बॉल इतना की है, इतना इसमें लगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला क्या कह रहा है, एक वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है और 5% प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस वुड बी। ठीक है, तो फिर वही आपका जो मैंने आपको इससे पहले जो आपका बताया था वही आपका हो जाएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी CP से हम क्या है, SP है, और हमें क्या दिया गया आपका सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का इतना। तो उस टाइम उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का, यानी CP से SP जा रहे हैं हम, 10% का लॉस हो रहा है, यानी 90/100। तो मैंने क्या बोला, अगर CP से SP जाओगे तो आप क्या उल्टी गुणा होगी, यानी 72 × 100। CP निकालने के लिए हो जाएगा ये 72 × 100/90। ठीक है, इससे ये कटा तो 9 8 72, तो 80 क्या हो जाएगा, 80 हमारा CP आ गया। यानी उस आर्टिकल का जो CP है वह कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है वह आ जाएगा 80। अब हमें पूछा गया है कि इसी आर्टिकल को हम इतने ही कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे, तो कितने कॉस्ट प्राइस में बेचें, कितने सोल्ड प्राइस में बेचें कि उससे क्या है 5% का उसे लाभ हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80, कॉस्ट प्राइस है 80, और हमें क्या है CP निकालना है। कितने में गेन होना चाहिए, 5% का, यानी 105/100। कितना होना चाहिए, 105/100। तो मैंने बोला जब CP से SP में जाओगे तो उल्टी गुणा होगी, यानी 80 गुणा गया 105/100। ठीक है, इससे ये 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, और 4 1 जा 4, और 84 SP कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यानी इतने SP में बेचेंगे तो उससे क्या है 5% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 84। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अगर CP से SP जाना है तो उल्टी गुणा, और SP से CP जाना है तो उल्टी गुणा। ठीक है, चलिए, the difference between a discount of 40% on 500 and two successive discount 300 and 1000 on same amount is। ठीक है, कि डिस्काउंट बोल रहा है वो आपका। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का टाइप है आपका। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है आपका। ठीक है, अगर आपको 2 डिस्काउंट प्रतिशत दिए गए हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है, x + y - xy/100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, x + y - xy/100। तो यहाँ पे हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने हैं, यानी सबसे पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट लेंगे 30 + 10 - 30 × 10/100 कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और 36 + 10 हो जाएगा 46 में से 3 गया आपका, तो ये आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 36 नहीं हो गया, 30 हो जाएगा यहाँ पे, 30, सॉरी यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये 40 में से 3 गया तो आपका आ जाएगा 37। 37 किसका डिस्काउंट परसेंटेज आया आपका, इन दोनों का रिस्पेक्टिव डिस्काउंट परसेंट आया, यानी 30% और 10% का हमने सक्सेसिव निकाला, तो वह कितना आया, 37% डिस्काउंट आया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया सक्सेसिव किस प्रकार से निकालते हैं, x + y - xy/100 से इस प्रकार से आप जो है प्रतिशत निकालते हो। ठीक है, ये निकला आपका कितना, 37% आपका निकल गया, 37% निकल गया। चलिए आप देखते हैं आपका इन दोनों का हमारा कितना निकला, 37% सक्सेसिव डिस्काउंट निकल गया। अब हमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40 100 ऑन 500। तो यानी डिफरेंस किस में निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है 40% - 37%। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 3% का डिफरेंस आ गया। ठीक है, किस पे, 500 पे, किस पे, 500 पे। ठीक है, तो 3/100 × 500, यानी ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही
अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें आपका सक्सेसिव भी लगा है और आपका नॉर्मल डिस्काउंट भी लगा है, ठीक है। तो उसने उन दोनों का अंतर पूछा है कि नॉर्मल डिस्काउंट जो है 40 और 500, उस पे आपका डिफरेंस पूछा गया है नॉर्मल डिस्काउंट पे। और सक्सेसिव मैंने आपको बताया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से हमने सॉल्व करा तो 37 आपका सक्सेसिव से निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपकी नॉर्मल प्रश्न पूछा जा सकता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट किस प्रकार से निकलते हैं, ठीक है। यानी क्रमिक छूट जो है किस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको दो क्रमिक छूट दी गई है तो 30 और 10 का क्रमिक छूट आप कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, यानी क्रमिक छूट निकालने का, ठीक, क्रमिक बट्टा निकालने का, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक वस्तु का मूल्य 5000 है, दुकानदार उस पर क्रमश x% y% और z% की छूट देता है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर रुपीज 500, द शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% y% एंड z% ऑन इट, द नेट सेलिंग प्राइस वुड बी, ठीक है। तो इसमें से सेलिंग प्राइस आपको बताना है कि इसका नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है। जब 5000 उसका वो है, आपका क्या है, 5000 क्या है उसका मार्क्ड प्राइस है उस आर्टिकल का, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस किसी आर्टिकल का क्या होता है, एमपी। एमपी जो है किसी आर्टिकल का भाव कितना है, 500 है, 5000 है, सॉरी 5000 है। तो डिस्काउंट कितना निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा 5000 बट्टा उस पर जो है सक्सेसिव डिस्काउंट जो लग रहा है वह लग रहा है एक्स वाई और जेड प्रतिशत का, ठीक है। क्या लग रहा है, एक्स वाई और जेड प्रतिशत का लग रहा है। तो यानी 100 माइनस एक्स अपॉन कितना, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 हो जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से 100 माइनस वाई अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस जेड अपॉन 100, इस प्रकार से आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। लेकिन हमें पूछा गया उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। हमें निकालना है उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डिस्काउंट निकला, ठीक है। तो एसपी हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड बटा आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड अपॉन 200, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। इन सेंडिंग एन आर्टिकल एट द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, ये 16 सही 2/3% एंड 20% इच, ठीक है। यानी ये आपके सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये 16 सही 2/3% है, ठीक है। 16 सही 2/3% है ये आपका। तो इन पे बेचा गया और 20% पे बेचा गया, तो ये दो आपके डिस्काउंट दिए गए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है आपको, ठीक है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको क्या है नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन में आप जो करोगे तो 16 या 48 और 2 50, यानी 50/3, 50/3 परसेंटेज होता है 1/100, ठीक है। परसेंटेज कितना होता है 1/100 और 20 होता है 20/100, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे, 20 तो हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कटा 5 दूनी 10, यानी 1/6, 1/6 और 1/5 आपका आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आप इस पर छूट दे रहे हो, सक्सेसिव का केस है। तो जब आपका फ्रैक्शन में आएगा, इससे पहले हमने क्या करा, आपका ऐसी छूट थी जो आपकी नॉर्मल छूट थी, यानी 30%, 40% बेसिक छूट थी, लेकिन यहाँ पर बट्टे पर आ गई छूट। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे आप सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 16 सही 2/3% का आपका आया 1/6 और 20% को अगर हमने सॉल्व किया तो यह आया 1/5, ठीक है। तो सक्सेसिव का केस कैसे लगता है, यानी पहले वाले में अगर हम लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे तो 6 में आपने सामान खरीदा और 1 में आपका डिस्काउंट मिला, तो कितना बचा आपका 5 बचा, ठीक है। उसी प्रकार से 5 में आपने जो है वस्तु खरीदी और डिस्काउंट मिला 1 का, तो बचा कितना आपका 4 बचा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से, 6 5 30 और 5 4 20, ठीक है। ये बचा आपका, ठीक है।
तो हमें बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितने का बचा यहाँ पे, 30 में से 20 चलेगा, 10 बटा ओरिजिनल कौन सा है 30 वाला और गुणा गया 100। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो कि यहाँ पे मैंने बताया आपको डिफरेंस कितना होता है, 10 का होता है। ठीक है, तो ये बटा आपका 100/3 आ जाएगा, 100/3 यानी 3 33 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 33 1/3 परसेंटेज आएगा, 100/3 का मतलब 33 1/3 परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर नहीं देगा तो ये हो जाएगा आपका सक्सेसिव। इस प्रकार से आप फ्रैक्शन के सक्सेसिव केस करोगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले हम गए यहाँ पे आपका जो है 16 सही 2/3 और 20% को हमने बदला किसमें, आपका फ्रैक्शन में 1/6 और 1/5 में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि 6 से 5 हो गया डिस्काउंट दे करके और 5 से 4 हो गया, और टोटल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 पंजे 30 और 5 चक्को 20। ठीक है, और 30 और 20 का डिफरेंस कितना आया आपका 10 आ गया, किस पे, आपका 30 पे। ठीक है, 30 पे गुणा गया कितना, क्या हमने 100 कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 0 से 0 कटा तो 100 सही 100/3 यानी 33 सही 1/3% आपका सही उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आपका देखते हैं, अब आपका आ गया 3 जो एकल छूट आ गई आपकी, यानी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट किस प्रकार से करेंगे आप, वो आपका आ गया। ठीक है, यानी अगर आपको 3 दिया गया है तो किस प्रकार से आप सक्सेसिव डिस्काउंट के प्रश्न करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको 3 डिस्काउंट देंगे, 10%, 20% और 40%। ठीक है, इसके 2 मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड है, मेथड 1 क्या है कि आप सबसे पहले 2 पे डिस्काउंट लगाओ, 10 और 20% पे आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाओ, x + y - xy/100। ठीक है, यानी 10 + 20 माइनस 10 × 20/100। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 30 में से 2 गया आपका 28 आ गया, कितना 28% आ गया आपका, 28% आपका 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आया 28%। अब 28 का किसके साथ लगाओ आप, 40 के साथ लगा दो, तीसरे के साथ लगा दो, अब आ जाएगा 28% और 40%। ठीक है, तो x + y - 28 × 40/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68 - 2 5 × 10 2 2 × 4। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5 5 × 25 0.5 6 × 30, तो 6 2 × 12 2 1 कैरिंग 5 2 × 10 और 1 11 11.2 11.2 माइनस करेंगे। अब 68.0 में से 11.2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से गया 5, तो 56.8% आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप पहले सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाओ पहले और दूसरे में। ठीक है, और उनसे जो निकला उसमें फिर तीसरे के साथ आप डिस्काउंट लगा दो, तो 3 को इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट के उसमें 3 को आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये मेथड 1 हो गया आपका। ठीक है, कि पहले आप 2 को सॉल्व करो, फिर क्या है उससे 1% निकलेगा, 1 डिस्काउंट निकलेगा, फिर तीसरे के साथ करके आप सक्सेसिव निकालोगे। ठीक है, तो ऑप्शन तो पहला है आपका। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेथड 2 होता है आपका रेशियो मेथड। 10%, 20% और है आपका 40%। ठीक है, 10 को हम रखेंगे 1/10, 20 को लिखा मैंने आपको सॉल्व करके 1/5, क्योंकि बटे 100 कर देंगे, प्रतिशत मतलब बटे 100, 40 को लिख दे 2/5। ठीक है, अब वही आपका लगाएगा कि डिस्काउंट कितना था आपका, 10 था, दिया कितना डिस्काउंट 1 दिया तो बचा कितना 9, 5 था 1 डिस्काउंट दिया 4, 5 था 2 डिस्काउंट दिया बचा 3, तो अब क्या है इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करके ये आएगा यहाँ पे 250 और ये आएगा यहाँ पे 108। डिफरेंस कितना का है, कितना ज़्यादा है इससे, ये है इससे लगभग 142 ज़्यादा है, किस पे, ओरिजिनल यानी 250 पे, गुणा गया 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा 56.8, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए सक्सेसिव केस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
किस, या तो सबसे पहले आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कर दो, पहले 2 का 1 बना दो, फिर तीसरे के साथ उसका निकाल दो, ठीक है। और वरना आपका रेशियो मेथड तो है ही, ठीक है। 10 को आपने सॉल्व किया 1/10, 20% को लिखा आपने 20/100 यानी 1/5, 40% को लिखा 40/100 यानी 2/5, ठीक है। तो 10 था, 10 से कितना हुआ 9 बचा, 5 था, 5 में से 1 गया 4 बचा, 5 था उसमें से 2 गया तो 3 बचा। अब इसको क्या है मल्टीप्लाई कर देता हम नीचे को, तो 250 और 108, 250 से कितना कम हुआ, डिस्काउंट देने पर कितना बचा 142 बचा, किस पे 250 पे, जो पहला वाला होता है वो 250 होता है, ठीक है। और उसी को लेता हम नीचे 250 × 100, तो आपका निकल जाएगा 56.8%, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स फिलहाल यही रहे आपके प्रश्न। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस ही में आपके आज डिस्काउंट के प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस कराता रहूँ मैं, और ये देखना आप जितने भी प्रश्न हैं ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।